मानव कल्याण समिति आखिर है क्या? मानव कल्याण समिति, इसका नाम ही बताता है कि मानव कल्याण, मानव के जन के कल्याण हेतु यह एक समिति बनाई गई है। जितने भी प्रकार के मानव हैं, जिनको कोई समस्याएं आती हैं, हम प्रयास करते हैं, हमारी समिति ये प्रयास करती है कि उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। जब कर्फ्यू था, बहुत सारे साधु, बहुत सारे नागे और वहाँ पर बैठे हुए थे और बहुत सारे उनको परेशानी हो रही थी खाने को लेकर के। उसको देख के हमारे मन में ये आया, हमारे चेयरमैन के मन में ये आया कि यही समय एक बेस्ट समय है लोगों को सेवा करने का। और हमने यही प्रयास किया, हमने यही देखा कि जिन जिन लोगों को खाने की समस्या थी, हमने वहीं पर उनको खाना पहुंचाने का अपना एक प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं चांदप्रीत कौर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। प्रोग्राम योगदान एक मुहिम के तहत हर बार हम आपको किसी न किसी एक शख्सियत या किसी ट्रस्ट से मिलाते हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों की आगे आके हेल्प की है। इसी के चलते आज हम आपको लेके आए हैं मानव कल्याण समिति के कार्यकर्ता कृतार्थ सहगल से मिलाने के लिए। आज मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों की आके हेल्प करी। नमस्कार सर, मैं आपकी KRT न्यूज़ पे स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मानव कल्याण समिति आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मानव कल्याण समिति, इसका नाम ही बताता है कि मानव कल्याण, मानव के जन के कल्याण हेतु यह एक समिति बनाई गई है, जिसमें जितने भी प्रकार के मानव हैं, जिनको कोई समस्याएं आती हैं, हम प्रयास करते हैं, हमारी समिति ये प्रयास करती है कि उनकी समस्याओं का हल किया जा सके, ताकि हम समाज को, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही हमारा एक एजेंडा है, इसी को लेकर के हम चलते हैं। आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि इस कोरोना काल में लोगों की मदद करनी चाहिए? कर्फ्यू के समय, जब कर्फ्यू था, तो एक दिन मैं और हमारे चेयरमैन मानव महाजन हम जा रहे थे रेलवे रोड से, तो हमने यह देखा कि वहाँ पर बहुत सारे साधु, बहुत सारे नागे और वहाँ पर बैठे हुए थे और बहुत सारे उनको परेशानी हो रही थी खाने को लेकर के। क्योंकि पहले क्या होता था कि रेलवे रोड पे लोग आते थे और वहाँ पे उनको खाना दे जाते थे, तो रेलवेज़ की वजह से, बंद होने की वजह से और बसेस का बंद होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे वो। तो उसको देख के हमारे मन में ये आया, हमारे चेयरमैन के मन में ये आया कि क्यों ना हम ऐसे तो पिछले काफ़ी सालों से हम लगे हुए हैं, तो यही समय एक बेस्ट समय है लोगों को सेवा करने का। और हमने यही प्रयास किया, हमने यही देखा कि जिन जिन लोगों को खाने की समस्या थी, हमने वहीं पर उनको खाना पहुँचाने का अपना एक प्रयास किया। बहुत सारी जो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है इस दौरान में, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी मुसीबतें जो हैं आपके सामने आई और उनको क्लियर करते हुए आप लोगों की सेवा में जुड़ गए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी माताएं हैं पठानकोट की जो हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। लेकिन हमें जो ज़्यादा दिक्कत करने का जिससे ज़्यादा दिक्कत हुई वो थी ट्रांसपोर्टेशन की। हम क्या करते थे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, हम उनसे खाना लेते थे, कलेक्ट करते थे। हमने अपने जो
वॉलंटियर्स थे, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि घर घर में जा कर के खाना कलेक्ट करना। उस समय कर्फ्यू था और बहुत ज़्यादा डर रहता था उनके मन में भी, लेकिन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी इन सभी वॉलंटियर्स ने, हमारी सभी समिति के मेंबर्स ने बहुत मेहनत के साथ उन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, फिर कभी पुलिस की, प्रशासन की कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती थी, हमारे पास पासेस की कमी रहती थी, स्टिल जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ कर रहे हैं तो उस धीरे धीरे फिर हमारी समस्याएं कम होना शुरू हो गई थी। देखिए, एक कोरोना महामारी जहाँ पे फैल रही थी, क्या आपको उस चीज़ का डर नहीं लगा कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं ये बीमारी हमें चपेट में ना ले ले? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं। पहले तो हमारे मन में भी अंदर एक छोटी सी एक भावना ऐसी आई थी, लेकिन फिर बाद में हमने एक मन में दूसरी तरफ मन में ये भी आवाज़ आई कि अगर अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर सभी यही चीज़ सोच कर के घर बैठे रहेंगे तो कैसे मानव का, जो लोगों का, समाज का कल्याण कैसे होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने डर को ख़त्म करके हम बाज़ार में आए और हमने ये करने का प्रयास किया। ये तो हुआ आपका व्यू, मगर क्या आपकी फैमिली जो है, क्योंकि माताएं बहुत चिंतित रहती हैं इस चीज़ को लेके, तो कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का इस डिसीजन को लेके? क्या बताऊँ मैं, मेरे तो जो मॉम डैड है, मेरा ब्रदर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया। इसके लिए उन्होंने मुझे मना ही किया कि तू क्यों जाता है, तेरे को नहीं जाना चाहिए, तूने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, क्या और लोग नहीं हैं। लेकिन क्या था कि जैसे तैसे करके फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, जन के लिए, समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है नर सेवा ही नारायण सेवा, उसकी पूर्ति हेतु मैंने ये सोचा कि नहीं, जो मर्जी हो जाए मैं ये करूँगा। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते थे कि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले करके, प्रॉपर सावधानी को बरतते हुए ही हम हर प्रकार का स्टेप उठाते थे। मानव कल्याण समिति इसके अलावा और क्या क्या जो है, कैसे लोगों की हेल्प करती है? जी देखिए, हमारा तो सबसे पहले जन कल्याण हेतु जितने भी कार्य हैं, जैसे ऑर्फनेजेस हैं, मंथली हम वहाँ जाते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज होम है, शाहपुरकंडी में है, जहाँ भी हैं आसपास के एरियाज़ में हम जाते हैं। मंथली हमारी वहाँ पर दवाइयाँ, वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध होता है। यहाँ तक कि पिछले साल 1-2 ओल्ड एज होम में ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई और उनके संस्कार के लिए भी कोई नहीं आया, तो हमारी समिति आगे आई और उनका संस्कार भी किया, कईयों का हमने इलाज भी करवाया है। इसके अलावा भागवत कथाएँ, लोगों को हम अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है हम उसके साथ लोगों को जोड़ते हैं। परमार्थी के साथ साथ संसारिक भी जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं हम उसको करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको देखा जाए तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, तो मैं ये जानना चाहूँगी आप कितने साल हो गए इस समिति से जुड़े हुए? मुझे नियर अबाउट 6 से 7 साल हो गए हैं। मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 17-18 साल की एज का था, तभी से मुझे ये मन में एक अलग सा आता है, क्योंकि मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, वो ये कहते हैं कि तू थोड़ा सा अलग से है, तू क्यों इतना लोगों के लिए क्यों इतना करता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो हमारी जो प्रेरणा है वो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन सभी की प्रेरणा से, उन सभी को लेकर के हम ये चलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जन समाज, जन की सेवा के लिए ये कर सकें। सो काफ़ी छोटे उम्र से ही मेरे को ही ऐसा ये था, तो बस एक प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। कैसा महसूस होता है अब जब कि उन लोगों को आप देखते हैं जो नीडी थे उस टाइम पे, और आज वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आज उनको देखकर कैसा महसूस होता है आपको? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे याद है आज से 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले जब कर्फ्यू था, तो एक दिन मुझे याद था कि मॉर्निंग में इवन मेरे पापा ने मुझे निकलने नहीं दिया, तो मैं बहाना लगा के निकला था और हम अनंतपुर टैंकी के पास एक जगह है, वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने देखा कि जो खील बेचते हैं और उनका बिज़नेस बिल्कुल चौपट हो गया, और वो एक छोटे से एक मकान में, एक बरांडे में रहते हैं जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट नहीं है। हम देख के इतना बुरा लगा, इतना मन में आया इतने, कि उनको हमने दूध, कच्चा राशन सब प्रोवाइड किया और दे वर वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें दिल से आशीर्वाद दिया। लेकिन कल मैं दोबारा गया वहाँ पर और मैंने देखा कि दे आर क्वाइट हैप्पी, अब वो काफ़ी खुश हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका कैसा चल रहा है, उन्होंने बोला काफ़ी फ़र्क है, अब हम काम पे भी जाते हैं, हम सारा। तो मैंने पूछा कि आप सावधानी रखते हो, सरकार की निर्देशों का पालन करते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम पालन करते हुए हम लोगों को खील बेच रहे हैं और आगे से अच्छा है। तो एक एग्जाम्पल से मुझे ये समझ आया कि नहीं, अब थोड़ी सी राहत है। बाज़ार में भी देखते हैं, बस ये है कि लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस रखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे से बेटर है और बेटर जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इसके बाद, कर्फ्यू के बाद जितना भी है, अब जो है क्या आपके आइडियाज़ हैं, क्या आप करेंगे नेक्स्ट जन जो है सेवा के लिए?
सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की थी कि नर सेवा नारायण सेवा, इसके साथ साथ परमार्थिक सेवा भी हम करते हैं। हमारी साल में काफ़ी सारी भागवत कथाएं भी होती हैं। लक्ष्मी पैलेस में हमारी मानव कल्याण समिति के द्वारा हर साल 9 दिवसीय भागवत कथा होती है, जो हम हर साल करवाते हैं। इस साल हम नहीं करवा पाए कोरोना की वजह से। उसके साथ हमारे साथ बहुत सारा यूथ जुड़ता है भागवत कथा कराने का। एक तो ये एक हमारा मोटिव है कि हमारा जो सनातन से जो लोग यूथ है जो भटक रहा है, हम उनको यूथ को यहाँ पर लेके आएँ और उनकी जो बुरी आदतें हैं जैसे शराब पीना, नशा करना, माँ बाप को तोड़ना, उनको परेशान करना, जितने भी प्रकार की परेशानियाँ हैं, ताकि वो सनातन के साथ जुड़ेंगे, अपने जो संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है वो अपने आप माता पिता की भी और समाज की भी और जन की भी वो सेवा कर पाएंगे। तो एक तो भागवतें होंगी और हमारा इसके अलावा हमारी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है, बहुत भव्य सम्मेलन के साथ निकलती है। वो भी हमारा प्लान था, लेकिन जब ऐसे कुछ खुलेगा उसके बाद हम करेंगे। और साथ साथ में हम ये ऐसे जितने भी प्रकार के लोगों की कोई राशन की समस्या है, कोई और भी समस्या है, हम उसको नज़र रखते हुए करते रहेंगे। एक हमारा और प्लान है, हम वृंदावन के अंदर एक बड़ा सा एक आश्रम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि कोई भी पठानकोट से कोई भी जाए, हम पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि मैं एक बार वृंदावन गया और मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर 500 रुपये से कम वहाँ पर कमरा नहीं मिलता। तो एक गरीब बंदा जिसके पास पैसा नहीं है और वो धाम में जाना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो कैसे कर पाएगा। सो मैंने अपने चेयरमैन से, अपने वाइस चेयरमैन से, अपनी समिति से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि देखो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर लोगों की अगर हमें उनका सपोर्ट मिलेगा तो निःशुल्क हम वहाँ पर बनाएंगे, ताकि कोई भी जा कर के वहाँ पर रह सके, खा सके और धाम दर्शन कर सके। ऐसे 4-5 कुछ प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में हैं जो आने वाले समय में हम पूरा करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी उम्र में भी कैसी सोच, इतनी अच्छी सोच जो है मानव कल्याण को लेकर किसी की हो भी सकती है। ये तो थे हमारे साथ मानव कल्याण समिति के कृतार्थ सहगल जी, जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जो दिल की जो इच्छाएं हैं वो हमारे सामने व्यक्त की हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन नितिन सैनी के साथ चांदप्रीत कौर, KRT न्यूज़।